Now let's talk about hard water and soft water. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा हार्ड वाटर की. As the name itself suggests कि जैसे हम लोग भी बोलते रहते हैं ना, देहरादून का वाटर इज अ हार्ड वाटर. हार्ड वाटर मीन्स व्हाट? हार्ड वाटर इज अ वाटर विच डज नॉट फॉर्म लैदर विद द सोप. मतलब जब आप कपड़े धोए, डिटर्जेंट डालें या सोप डालें तो उसके साथ झाग अच्छी से ना बने, या फिर वॉशिंग के लिए अगर कोई वाटर इनसुटेबल मतलब नॉन सुटेबल अगर कोई वाटर होता है तो उस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर. तो हार्ड वाटर इज द वाटर दैट डज नॉट फॉर्म just a second, lather with the soap or detergent. With soap or detergent. हाँ जी. ड्रिंकिंग के लिए भी अच्छा नहीं, ऐसा वैसे तो ऑब्वियसली होता ही है, बट फिर भी इतना भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता. पी सकते हो, आप पीते ही हो ना देहरादून का पानी. बट मेजर जो इसका प्रॉब्लम होता है वो आता है कि वॉशिंग करने के लिए, लॉन्ड्री पर्पस के लिए ये वाटर सबसे ज़्यादा अनसुटेबल होता है. आप सबसे पहले बताइए व्हाट इज द सोप और डिटर्जेंट. सोप और डिटर्जेंट क्या होता है? दे आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. दीज आर व्हाट इज माई सोप सर. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? ये है हमारी हाइड्रोफोबिक पार्ट, मतलब जो वाटर हीटिंग पार्ट है, और ये जो पार्ट है इतना सा वो हमारा वाटर लविंग पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट. इसके अंदर दोनों ही पार्ट एग्जिस्ट करते हैं. तो जब ये कोई भी सोप आप पानी में डालते हैं और पानी में लेट्स से मैग्नीशियम आयंस या फिर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम आयंस या कैल्शियम आयंस को इन जनरल M2+ आयंस लिख सकते हो क्योंकि दोनों के ऊपर 2+ चार्ज है. तो उनके साथ क्या होता है बेटा, आप नोटिस करेंगे सोडियम आयन तो सोल्यूशन में चले जाते हैं, पानी में आ जाते हैं, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ क्या बना लेता है? एक प्रेसिपिटेट बना लेता है इस तरीके से, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम आयन, और ये प्रेसिपिटेट होके बैठ जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं स्कम, और सोडियम आयन जो है सोल्यूशन में लिबरेट हो जाते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये वाला पार्ट आपका सोप और डिटर्जेंट का है. अगर आपके पानी में कोई भी डाइवेलेंट मेटल आयन प्रेजेंट रहेगा, जैसे मैग्नीशियम आयंस या कैल्शियम आयंस, एक्चुअली में मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस ही जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस के लिए. ठीक, तो वो क्या करेंगे? वो इसके साथ, इस सोप के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रेसिपिटेट बना के पानी में बैठ जाएंगे. और जब तक मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन प्रेजेंट रहेंगे तब तक सोप सिर्फ प्रेसिपिटेट ही बनाता रहेगा, झाग नहीं बनाएगा, पानी में डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पार्ट है, इतना वाला पार्ट है, वो तो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ गया, पानी में तो नहीं रहा ना. तो ना ही उसने झाग बनाई, ना ही उसने वॉशिंग में हेल्प करी, वो तो नीचे बैठ गया. और ये तब तक रहेगा जब तक उसके अंदर मेटल आयंस प्रेजेंट है. जब सारे मेटल आयंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद सोप अपना जो है वॉशिंग एक्शन शुरू करेगा. तो इस वजह से जो हमारे हार्ड वाटर होते हैं, दे एक्चुअली कॉजेज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, सो दे आर सेड टू बी अनसूटेबल फॉर द वॉशिंग पर्पस. यहाँ तक बात क्लियर होती है. तो ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द डे इज, हार्ड वाटर क्यों हार्ड होता है? हार्ड वाटर इसलिए हार्ड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस. मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयंस के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट की वजह से ही वो हमेशा हार्ड बनता है. तो अगर मैं हार्ड वाटर की बात करूं तो मैं इसकी हार्डनेस को दो तरीके से कंपेयर करूंगी बेटा. एक टेम्पररी हार्डनेस एंड द अदर वन इज द परमानेंट हार्डनेस. तो जो टेम्पररी हार्डनेस होती है दैट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. मतलब कभी कभी हम कहते हैं ना हार्ड वाटर है तो इसको बॉईल करके यूज कर लो. तो बॉईल करके आप सिर्फ हार्ड वाटर को तभी यूज कर सकते हो अगर उसके अंदर हार्डनेस टेम्पररी हो, क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस जो होती है दे कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. बॉईल करके ये रिमूव की जा सकती है, जबकि परमानेंट हार्डनेस जो होती है कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड, ये नोट करके लेकर गई हूँ.
तो टेम्पररी हार्डनेस इज बिकॉज कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, सो इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, बाइकार्बोनेट की वजह से। और परमानेंट हार्डनेस जो होता है क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होता है। ठीक, यहां तक बात समझ आई। हाउ टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, सिंस वी सेड कि टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, तो टेम्पररी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करते हैं? बाय बॉइलिंग। तो जैसे सपोज आपके पास बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहेगा, तो मेथड इज बाय बॉइलिंग। तो अब इसको बॉईल कर दोगे, हीट कर दोगे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में टूट जाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट में चला गया, प्लस वाटर में टूट जाएगा। तो देखिए जरा इसको, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, हमने क्या बोला कि कैल्शियम, देखिए टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होता है, और ये रिमूव हो जाता है बॉइलिंग से। तो जब आप बॉईल करते हैं, अगर आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहता है सोल्यूशन में, तो हीट करने पे ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि प्रेसिपिटेट बन जाता है, और वाटर जो है एज इट इज रहता है। तो प्रेसिपिटेट को आप रिमूव कर दीजिए, और जो वाटर आपके पास रहेगा वो क्या रहेगा? सॉफ्ट वाटर। या फिर अगर आपके पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहता है, आप उसे हीट कर दीजिए, वो आपको देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, आप उसे रिमूव कर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी, एंड सोल्यूशन जो वाटर आपके पास बचेगा दैट वुड बी अ सॉफ्ट वाटर। तो बाय बॉइलिंग यू कैन रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, एंड द सेकेंड मेथड बाय विच यू कैन रिमूव टेम्पररी हार्डनेस इज क्लार्क्स मेथड। अक्षर, हैव यू रिटन दिस? Now what is Clark's method? जरा एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुने, उसके बाद लिखे। हम लोग क्या करते हैं, क्लार्क्स मेथड में कुछ अमाउंट जो है कैल्शियम कार्बोनेट का डाल देते हैं, ठीक है। बेसिकली हम कैल्शियम सॉल्ट्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ना कैल्शियम सॉल्ट मुझे कम से कम इंट्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि अगर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम सॉल्ट इंट्रोड्यूस करा तो कैल्शियम ही तो रिस्पॉन्सिबल है हमारी हार्डनेस के लिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करा देन व्हाट हैपेंस इज यू आर क्रिएटिंग अनवांटेड हार्डनेस। तो आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कैल्शियम सॉल्ट आप इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। तो आप ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दोगे मतलब रिमूवल की बजाय आपने इंट्रोड्यूस और कर दिया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस होता है, वी ऑलवेज प्रेफर इट टू रिमूव इट बाय बॉइलिंग, या फिर हम उसकी हार्डनेस पहले मेजर कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे मेजर करते हैं। डिग्री ऑफ हार्डनेस पहले हम मेजर कर लेते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके इसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट डालते हैं, ताकि जितना हार्डनेस प्रेजेंट है उतना ही रिमूव हो, ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम आयंस इंट्रोड्यूस ना हो। बात समझ आई? तो लिख लीजिए क्लार्क्स मेथड में कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम, that is calcium salt of hydroxide, calcium hydroxide is added. Calculated amount of lime, that is calcium hydroxide is added in the Clark's method. तो अगर आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा and you have added calculated amount of lime to it, calcium hydroxide, it will first give you calcium carbonate. It will give you calcium carbonate plus water. This calcium carbonate again will settle down and can be removed, and the water would remain as it is. And if you have magnesium bicarbonate and you add calcium hydroxide to it, it will give you magnesium hydroxide का precipitate, calcium carbonate का precipitate, water. So both the precipitates, magnesium and calcium ions will settle down, can be removed from the system, and the water that will thus remain would be a soft water. बात क्लियर हो गई? देखिए अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया इसमें से सवाल नहीं आना। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है तो क्लार्क्स मेथड पूछा जा सकता है आपसे।
अदरवाइज नो क्वेश्चन इज फॉर्म्ड फ्रॉम हेयर। अगर हार्डनेस का कोई भी क्वेश्चन आता है या तो वो क्लार्क्स मेथड से आता है या फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी कैलगन्स मेथड से आता है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आता है वो आता है डिग्री ऑफ हार्डनेस से, जिसे हम बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट समझ के सॉल्व करेंगे। जैसे मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं वैसे हम डिग्री ऑफ हार्डनेस को भी सॉल्व करेंगे। तो दैट वुड बी द इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ तक क्लियर होगी बात? परमानेंट हार्डनेस, अगर मुझे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है तो सबसे पहली बात, परमानेंट हार्डनेस है क्यों? परमानेंट हार्डनेस है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स की वजह से। तो सबसे पहला तरीका परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का है इज बाय यूजिंग Na2CO3 या फिर वॉशिंग सोडा। हम सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं रिमूव करने के लिए। तो इन केस आपके पास कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है और आपने उसमें Na2CO3 डाल दिया तो आप क्या बना देंगे? NaCl दैट विल गो इनटू सॉल्यूशन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट दैट विल प्रेसिपिटेट। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, हम इस मेथड में टेक्निकली क्या कर रहे हैं? हार्डनेस केटायन और एनायन दोनों की वजह से होती है। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एनायन है, कैल्शियम मैग्नीशियम केटायन है। सिमिलरली क्लोराइड और सल्फेट एनायन है, कैल्शियम मैग्नीशियम केटायन है। तो दोनों की वजह से हार्डनेस है। लेकिन इस मेथड में या फिर अभी तक आपने जितने मेथड पढ़े हैं उसमें हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ केटायन को रिमूव करने के लिए, हम एनायन को रिमूव नहीं कर रहे हार्डनेस के लिए। ऑब्वियसली जब केटायन रिमूव हो जाएगा तो उसका एनायन जो है वो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, क्योंकि एनायन सिर्फ केटायन का, कैल्शियम और मैग्नीशियम का ही हार्डनेस क्रिएट करता है। बट फिर भी मैं एनायन को रिमूव करने पे फोकस ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ किसको रिमूव कर रही हूँ? केटायन को। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर मैं Na2CO3 उसमें डालूँ तो NaCl तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, मतलब क्लोराइड आयन विल स्टिल रिमेन इन द सोल्यूशन। ओनली थिंग दैट हैज बीन रिमूव्ड आउट ऑफ सोल्यूशन इज अ कैल्शियम, है ना। तो व्हाट वी आर फोकसिंग राइट नाउ इज टू रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द सोल्यूशन, बिकॉज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बिना उसके एनायंस हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट एनीवे हम एनायन को रिमूव करने पे अभी फोकस कर ही नहीं रहे, है ना। सिमिलरली लेट्स से मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और मैं उसमें Na2CO3 डालती हूँ, तो मेरा टेक्निकली फिर से कॉन्सेप्ट रहेगा कि मैं किसको रिमूव कर दूँ? मैग्नीशियम को रिमूव कर दूँ। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा एंड सोडियम सल्फेट विल गो इन द सोल्यूशन, मतलब सल्फेट आयन विल स्टिल रिमेन इन द सोल्यूशन बट दैट सल्फेट आयन विल रिमेन विद सोडियम नॉट विद कैल्शियम और मैग्नीशियम। सो केटायंस हैज बीन रिमूव्ड, anions are still there but anions are not responsible for hardness without the calcium and magnesium cations. Is that clear till now? तो ये हो गया Na2CO3 के साथ, ठीक है। हमने केटायंस को रिमूव कर दिया। परमानेंट हार्डनेस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। सर परमानेंट हार्डनेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से, बस। हाँ, और ये बॉइलिंग से इतनी आसानी से रिमूव नहीं होती। बाइकार्बोनेट्स बॉइल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकल सकते हैं ना, क्लोराइड्स और सल्फेट्स नहीं निकल सकते बॉइलिंग से, मतलब यू कैन नॉट रिमूव दैट बाय बॉइलिंग, दैट्स व्हाई इट्स परमानेंट हार्डनेस। तो अब एक तरीका है Na2CO3 डालने का। नेक्स्ट तरीका जो प्रेफर्ड तरीका है, आप उसमें कैलगन्स मेथड यूज करते हैं। हालांकि देखिए कैलगन मेथड से क्वेश्चन नहीं आएगा बट आ सकता है कैलगन का फॉर्मूले से रिलेटेड। स्कूल में भी पूछा जा सकता है और नीट में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलगन। कैलगन होता है Na6P6O18, इसका नाम होता है हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट। दिस इज कैलगन। कैलगन बेटा कुछ नहीं है, एक सॉलिड है, एक सॉलिड है जिसका फॉर्मूला है Na6P6O18। इस सॉलिड में जो सोडियम आयंस है बेटा वो ऑफकोर्स आयनिक बॉन्ड बना रहे होंगे। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि उन पर नेगेटिव चार्ज होंगे, उस नेगेटिव चार्ज के साथ सोडियम क्या बना रहे होंगे? आयनिक इंट्रैक्शंस। तो 2 सोडियम अगर मैं इसमें से रिमूव कर दूं तो मेरे पास 4 सोडियम बचेंगे। इस वाले सॉलिड को मैं यूज करती हूँ वाटर में डालने के लिए। आई यूज Na4P6O18-2। ध्यान से सुनना, हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास कोई ना कोई कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस डाइवेलेंट प्रेजेंट रहेगा। सपोज आपके पास एक सैंपल है हार्ड वाटर का जिसके अंदर खूब सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है, उनके क्लोराइड्स और सल्फेट प्रेजेंस है। मैं क्या करूंगी, उसके अंदर ये सॉलिड डाल दूंगी। एज सुन एज आई एडेड दैट सॉलिड टू इट, उस सॉलिड में ये सोडियम आयंस क्योंकि आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं तो सोडियम आयंस तो रिप्लेसेबल है, मतलब केटायन और जो दूसरे केटायन है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि है तो आयनिक इंट्रैक्शन ही। तो होगा क्या, एक चीज सोचना,
अगर सोडियम आयंस इसके साथ, इस मेटल आयन के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो 2 सोडियम आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे, जबकि एक मेटल आयन इस सॉलिड पे जाके क्या करेगा, चिपक जाएगा। एक तरीके से कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस हो जाएगा। इसके कैटायन सोल्यूशन में आ जाएंगे और जो सोल्यूशन का कैटायन है इस सॉलिड पे जाके क्या बना लेगा, आयनिक इंटरेक्शन। बट चार्ज बैलेंस रखना है क्योंकि इसके ऊपर 2+ का चार्ज है और सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है। तो 2 सोडियम अगर इस सॉलिड से बाहर आएंगे तो जाके वो एक डाइवेलेंट कैटायन को क्या करेगा, अकोमोडेट करेगा। हेंस द फॉर्मूला वुड बी MNA2P6O18 2- प्लस 2 सोडियम आयन जो है वो बाहर आ गए मेरे पास बेटा। और ये पहले जो 2 बाहर आए थे वो तो मैंने सॉलिड डाला ही ये था ना, मैंने ये डाला ही नहीं था, मैंने पहले उसमें से 2 सोडियम निकाल के ही इंट्रोड्यूस करा था। क्यों नहीं निकाल सकते, आयनिक इंटरेक्शन ही तो है, कोई ना कोई और कैटायन डाल दो उसके अंदर, कैटायन बाहर निकल जाएगा। आयनिक इंटरेक्शन ही तो है, तो आयनिक बॉन्ड्स टूट नहीं सकते। तो 2 सोडियम बाहर निकाल दी किसी ना किसी कैटायन के साथ और आपका मतलब कैटायन बाहर आ गया उस एनायन के साथ और ये एज इट इज रह गया हमारा। और इसी सॉलिड को मैंने इंट्रोड्यूस करा और फिर इसके साथ 2 सोडियम बाहर आ गए, एक मेटल आयन मेरा इंट्रोड्यूस हो गया। तो जो भी ये कैल्शियम मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल था हार्डनेस के लिए वो तो अब सॉलिड फॉर्म में चला गया। और सोल्यूशन में क्या आ चुके हैं बेटा, सोडियम आयन। सोडियम आयन के साथ क्लोराइड और सल्फेट जो है अब हार्डनेस रिमूव मतलब हार्डनेस कॉज नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ करते हैं। तो मैं इस सॉलिड को क्या कर लूँगी, रिमूव कर लूँगी, टेकन आउट, वाटर इज मेड सॉफ्ट। और इसको मैं रीजनरेट भी कर सकती हूँ, क्या करती हूँ, इस सॉलिड में वापस से NaCl सोल्यूशन पास करूंगी तो मेटल आयंस पानी में निकल जाएंगे, Na आयंस इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो सॉलिड कैन बी रीजनरेटेड अगेन। सो आई वुड ट्राई टू प्रेफर दिस मेथड। क्यों, क्योंकि उससे मेरा 2 काम हो रहा है। एक कि मेरे सोल्यूशन में जो मेरा मतलब जिसने मेटल आयन को मेरा ट्रैप किया है उसको मैं बार बार यूज कर सकती हूँ, क्योंकि एक सॉलिड है दैट कैन बी इजिली रिमूव्ड आउट ऑफ सोल्यूशन एंड कैन बी रीजनरेटेड बाय पासिंग द NaCl। द मेटल आयन विल गो आउट एंड Na आपका यूज हो गया। फिर आपने उसी सॉलिड को उठा के दूसरे सैंपल में डाल दिया, तीसरे सैंपल में डाल दिया, मतलब आपको कोई एक रिएजेंट नहीं जो बार बार ऐड करना पड़ा। एक ही आप सॉलिड का सैंपल लेंगे एंड देन यू कैन ऐड इट टू द सेवरल सैंपल्स ऑफ हार्ड वाटर। यू कैन रिमूव द cationic part, regenerate the calgon again or the solid again and do it again and again। बात क्लियर हो गई। तो ये एक तरीका होता है हार्डनेस को रिमूव करने का, लेकिन अगेन फोकस यही है कि मैं अभी भी किसको रिमूव कर रही हूँ बेटा, कैटायंस को। आई एम नॉट चेंजिंग द एनायनिक पार्ट। तो कैल्गन मेथड इज प्रेफर्ड। सिमिलरली जियोलाइट्स भी हम लोग जो है प्रेफर करते हैं। ऑफ कोर्स आई विल टेल यू, या फिर परम्यूटेड भी बोलते बेटा इसे। ये भी एग्जैक्टली कैल्गन जैसा ही होता है। जियोलाइट इज ऑल्सो अ सॉलिड। तो जियोलाइट क्या होता है, जियोलाइट होता है हमारा सोडियम एल्यूमिनियम सॉल्ट ऑफ बेसिकली एल्यूमिनियम सिलिकन एल्यूमिनो सिलिकेट्स, दे आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स। नाउ व्हाट डज एल्यूमिनो सिलिकेट्स मीन्स, इट्स लाइक सिलिकेट जो होता है बेटा, आप ग्रुप 14 में पढ़ेंगे 11th में ही, क्लास 11th में ग्रुप 14 में सिलिकन के कंपाउंड्स होते हैं सिलिकेट्स। बहुत सारे तरीके के सिलिकेट्स मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं। मैं सबसे बेसिक सिलिकेट बता रही हूँ आपको। जो सबसे बेसिक सिलिकेट होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है SiO4 4-। दिस इज द बेसिक सिलिकेट आई हैव। अब सिलिकेट्स में मैंने ये बेसिक सिलिकेट लिया, इसके ऊपर 4 नेगेटिव है तो मुझे कैटायंस 4 पॉजिटिव वाले डालने पड़ेंगे, तभी तो कैटायन एनायन का कंपाउंड बनेगा। तो एक उसमें से एल्यूमिनियम होता है, क्योंकि Al के ऊपर क्या आयन होता है बेटा, 3+। तो 1+ चार्ज किसी भी मोनोवेलेंट कैटायन से आ सकता है, मतलब सोडियम पोटेशियम एनीथिंग। तो एक आपने ले लिया लेट्स से Na+। तो सिलिकेट का फॉर्मूला क्या बना, बेसिक सिलिकेट का फॉर्मूला NaAlSiO4। दिस इज अ बेसिक सिलिकेट यू कैन हैव। सो इट इज लाइक अ एल्यूमिनो सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स या पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। यू कैन हैव 1 डाइवेलेंट मतलब अब मोनोवेलेंट मेटल, 1 ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम मेटल एंड देन देयर इज अ सिलिकेट। ये सबसे बेसिक सिलिकेट है जिससे मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे और सिलिकेट होता है, Si2O74 6-। There's lots चेन सिलिकेट्स, दे बड़े बड़े सिलिकेट्स होते हैं, हम पढ़ेंगे डिटेल में जब ग्रुप 14 में आएंगे। बट फिलहाल मैं सिंपल एक सिलिकेट बता रही हूँ कि सिलिकेट्स का काम क्या है इस पूरे प्रोसेस में। तो सिलिकेट में भी आप देखेंगे ये एनायन है,
इसके साथ ये कैटायन जो है आयनिक इंट्रैक्शन बना के रखे हैं, लेकिन एल्यूमिनियम तो ऑफकोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक इंट्रैक्शन बनाया होगा क्योंकि इसके ऊपर 3+ चार्ज है, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें जो अगेन Na होता है ना बेटा, दिस इज रिप्लेसेबल। Na+ आयन सोल्यूशन से बाहर अंदर जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस सिलिकेट्स में Na+, 3+, -4 ये जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, एल्यूमिनियम निकल नहीं सकता, बट इसमें से सोडियम जो होता है वो अगेन रिप्लेसेबल होता है। ये 3+ है, 3+ है ना एल्यूमिनियम। फिर इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करती हूँ क्योंकि Na+ तो रिप्लेस हो सकता है और ये पूरा एज इट इज रहेगा, तो इसे मैंने Z लिख दिया। Na+ कैन बी रिप्लेस्ड, कैन बी रिमूव, एंटायर थिंग विल रिमेन इंटैक्ट, इसलिए मैंने उसे Z लिख दिया। इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसे जियोलाइट बोलते हैं या फिर परम्यूटेट बोलते हैं। जियोलाइट कुछ नहीं होता, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट टाइप होता है, जिसमें सोडियम आयंस या पोटेशियम आयन जो भी मोनोवेलेंट आयन यूज करेंगे वो क्या रहता है, रिप्लेसेबल रहता है। अगेन जैसे मैंने बोला ये एक सॉलिड होगा, तो इस सॉलिड को आप उस वाटर में इंट्रोड्यूस कर दीजिए जिस वाटर में आपके पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है। उस सॉलिड आपने उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा, तो आप ऑब्वियस सी बात है बेटा 2 सोडियम निकलेंगे तभी एक मेटल आयन इंट्रोड्यूस होगा, तो 2 सोडियम बाहर निकाल दिए मैंने और एक मेटल आयन जियोलाइट के साथ जोड़ दिया। नाउ दिस इज द सॉलिड, कैन बी टेकन आउट एंड रीजनरेटेड, एंड व्हाट आई हैव गॉट इन द सॉल्यूशन इज द सोडियम आयंस इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस। सो दैट इज अगेन आल्सो अ मेथड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। बट अगेन 3 मेथड आपके सामने है, तीनों मेथड में मैंने सिर्फ कैटायन को रिमूव किया है। आई हैव नॉट चेंज द एनाइन। एम आई क्लियर टिल नाउ? अगेन द प्रेफर्ड मेथड्स आर दीज 2, क्योंकि आप एक पेज पे सॉलिड डाल रहे हो, उस सॉलिड को आप रीजनरेट कर सकते हो बार बार, तो एक ही सॉलिड के सैंपल को आप बार बार हार्डनेस रिमूव करने के लिए जो है यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट? Now the next and the most important method to remove permanent hardness is using ion exchangers. हाँ, वो इन सबसे बेटर है, कमर्शियली इंडस्ट्रीज में हम उसी को यूज करते हैं, आयन एक्सचेंजर्स। ये क्यों सबसे बेहतर है और कमर्शियली हम इसे को यूज करते हैं, आई एक्सप्लेन यू। अगेन आपने 2 मेथड्स पढ़े, कैल्गन्स मेथड एंड परम्यूटेड मेथड, जिसमें अगेन आपको पता है एक कैटायन जो होता है वो रिप्लेसेबल होता है, एग्जैक्टली सेम यहाँ होता है। आयन एक्सचेंजर बेटा 2 तरीके होते हैं, एक कैटायन एक्सचेंजर, एक एनायन एक्सचेंजर। एक होता है एनायन एक्सचेंजर। इनमें क्या डिफरेंस होता है कि कैटायन एक्सचेंजर क्या होता है, एक बहुत बड़ा सॉलिड होता है जिसके ऊपर एसिडिक पार्ट जैसे COH कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड जैसे ग्रुप्स लगे रहते हैं, और इसमें जो कैटायन है ना H+ वो रिप्लेसेबल होता है, मतलब H+ कैन गो आउट एंड सब अदर कैटायन कैन कम इन। जो एनायन एक्सचेंजर होता है वो एक सॉलिड होता है जिसके ऊपर बेसिक कंपोनेंट्स लगे रहते हैं जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमेशा COH ही लगा होगा? नहीं, COH, SO3H कोई भी हो सकता है, कोई भी एक एसिडिक ग्रुप होता है, यहाँ बेसिक ग्रुप होता है। ये होता क्या है? सॉलिड होता है एक जिसके ऊपर खूब सारे बेसिक ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं, ये भी एक सॉलिड होता है जिसपे खूब सारे एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए इस पे आप देख रहे हैं एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इस कैटायन एक्सचेंजर को हम लोग जो है एसिडिक रेजिन भी बोलते हैं। रेजिन डज नॉट मीन्स किशमिश हेयर, रेजिन इज दिस सॉलिड, और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक रेजिन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे आई हैव अ सैंपल हैविंग द हार्ड वाटर, उस हार्ड वाटर के अंदर कैटायन है मैग्नीशियम या कैल्शियम आयंस, उसके अंदर मैं एसिडिक रेजिन डालूंगी। तो एसिडिक रेजिन में आप ऐसे समझ लो इसके अंदर जो रिप्लेसेबल ग्रुप है वो कौन सा है, H, बाकी ये सारा का सारा जो है सॉलिड से अटैच है या फिर रेजिन से अटैच है, इसे मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, खूब सारे ये वाले ग्रुप्स है इसके ऊपर। तो अब क्या होगा, H+ सोल्यूशन में आ जाएगा और मैग्नीशियम आयंस इससे जाके जुड़ जाएगा। पर यहाँ पे आप देखोगे इसके ऊपर 2+ चार्ज और H के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो टेक्निकली 2H निकलेंगे तो जाके एक मैग्नीशियम जुड़ेगा, है ना। यहाँ से भी 2H निकलेंगे तो एक मैग्नीशियम जुड़ेगा। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कि रेजिन CO2 एक मैग्नीशियम जुड़ा और 2 H+ आयन सोल्यूशन में आ गए, ठीक।
अब मैंने केटायन रिमूव कर लिया। अभी तक मैं जो भी परमिटेड मेथड यूज करती थी या कैलगल मेथड यूज करती थी उसमें ऐसे ही कुछ करती थी ना, बट यहाँ पे H+ आयंस ना रिप्लेस करके सोडियम या पोटेशियम आयंस रिप्लेस करती थी, तो सोडियम आयंस या पोटेशियम आयंस सोल्यूशन में आ जाते थे और मैग्नीशियम कैल्शियम सॉलिड के साथ चिपक के निकल जाता था। इसमें तुम्हें फायदा दिख रहा है कि मैंने कोई भी अनवांटेड केटायन नहीं डाला पानी में। इनफैक्ट पानी में कौन डाला है? H+ आयंस, जो कि पानी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। और फिर अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ केटायन ही नहीं निकालूंगी, मैं एनायन भी रिमूव करूंगी। क्लोराइड या सल्फेट जो भी एनायन प्रेजेंट रहता है उसी पानी के अंदर, जिस पानी से आपने केटायन निकाला एसिडिक रेजिन को डाल के, अब उसी रेजिन एसिडिक को रिमूव करके बेसिक रेजिन उसके अंदर डालो, जिसके ऊपर ये इस तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन OH आयंस रिप्लेसेबल हैं। तो OH आयन सोल्यूशन में आएंगे, Cl नेगेटिव आयंस यहाँ आ जाएंगे, एंड व्हाट यू गेट इज अ रेजिन अटैच विद अमोनियम and you will have a chloride ions and the OH negative ions will go into the solution। मतलब एक ही सैंपल ऑफ वाटर में आपने एनायन को भी रिमूव किया, उस सैंपल से केटायंस को भी रिमूव किया, और कोई भी अनवांटेड सोल्यूशन में केटायन या एनायन इंट्रोड्यूस नहीं करा। इनफैक्ट H+ और OH- ही डाला, जो कि आपस में मिलकर फिर से क्या बना देगा? वाटर। सो दिस इज द बेस्ट मेथड यू कैन यूज इन द इंडस्ट्रीज। फर्स्ट, व्हाई? You are removing both cations and anions, first thing. Secondly, in the process of removal you are not adding any unwanted cations and anions. Instead you are adding H+ ions and the OH negative ions, which are already itself present in the water, and the H+ and OH negative combines to give you water itself. तो इस प्रोसेस में अब जैसे सल्फेट है, तो सल्फेट को भी आप रिमूव कर सकते हो। आप इसमें यही डालो बेसिक रेजिन, अब इस पे 2 OH निकलेंगे तब जाके एक सल्फेट आएगा, तो ऐसे रिप्रेजेंट करो उसे। नाइट्रेट भी रिमूव करता है? नाइट्रेट क्यों बेटा, मुझे क्यों रिमूव करना है? जब है नहीं पानी में सल्फ, वो कुछ दिक्कत नहीं कर रहा तो क्यों रिमूव करना है? रिमूव तो वो किसी को भी कर सकता है, बट मुझे रिमूव क्यों करना है उसे? डू आई नीड टू रिमूव इट नाइट्रेट? Why? Because is it creating any kind of hardness? क्लोराइड को, सल्फेट्स को और मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस को रिमूव, ऐसे तो सारे को ही रिमूव कर देगा, तो पानी में तो कुछ बचा ही नहीं। नहीं, अगर है तो वो तो रिमूव कर सकता है। ऑफ कोर्स इट कैन बी प्रेजेंट इफ एनी अनवांटेड केटायन एंड एनायन इज प्रेजेंट, इट कैन डू इट। इसको क्या पता कि क्लोराइड चिपक रहा है आके या नाइट्रेट चिपक रहा है मुझसे, उसको थोड़ी मालूम है। तो रिमूव हो जाएगा अगर प्रेजेंट रहेगा तो, बट मैं उसको एज अ यूज नहीं करूंगी नाइट्रेट को रिमूव करने के लिए। पहली बात तो पानी में नाइट्रेट होता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर होगा तो ऑफ कोर्स आप रिमूव कर सकते हो। तो ये मैं पढ़ा रही हूँ हार्डनेस रिमूव करने के लिए, डज नॉट मीन कि रेजिन को सिर्फ हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। आप किसी भी केटायन या कोई भी अनवांटेड चार्ज पार्टिकल को रिमूव कर सकते हो। नाउ वंस यू गॉट द रेजिन विच हैज केटायन एंड एनायंस, आप इससे रीजनरेट कर सकते हो रेजिन को। क्या करो, इस एसिडिक रेजिन को लो, इसके ऊपर HCl या कोई भी एसिड पास कर दो, तो मैग्नीशियम आयंस निकल जाएंगे या कैल्शियम आयन निकल जाएंगे, H+ आयंस चिपक जाएंगे, रेजिन इज रीजनरेटेड। इस रेजिन को लो जिसमें बेसिक है, इसमें बेसिक सोल्यूशन पास कर दो, OH नेगेटिव आयंस चिपक जाएंगे, सल्फेट आयंस निकल जाएंगे, तो रेजिन अगैन कैन बी रीजनरेटेड अगैन एंड अगैन। तो बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिसके अंदर खूब बड़े बड़े रेजिन हम लोग डाल के छोड़ देते हैं काफ़ी टाइम तक। जितने भी होंगे वो धीरे धीरे उसके सरफेस पे, इस फिनोमिना को बेसिकली एक तरीके से बोला जाता है एडजॉर्प्शन। मैम आपने क्या बताया रीजनरेट करने के लिए कैसे करेंगे? इससे एसिड पास करेंगे, बेसिक रेजिन से बेस पास करेंगे, इसको बोला जाता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सॉलिड के सरफेस पे लगना। तो बेसिकली आप इस सॉलिड को डाल देते हो उसके अंदर, उसके सरफेस पे H+ आयंस होता है, वो सोल्यूशन में निकल जाते हैं, और जो भी बाकी आयंस है उसके ऊपर क्या होता है, धीरे 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 एडजॉर्ब होने लगता है, और फिर देन यू रिमूव द सॉलिड एंड दैट सॉलिड इज देन प्लेस्ड इन द एसिड सोल्यूशन। सोल्यूशन में केटायंस निकल जाता है, एसिड के H+ निकल जाता है, रीजनरेटेड अगेन। सो दिस प्रोसेस इज डन इन द कमर्शियल स्केल बिकॉज केटायन एंड आयन दोनों रिमूव होते हैं। कोई भी अनवांटेड केटायन से एनायन, अभी आप देख रहे थे सोडियम आयंस इंट्रोड्यूस कर रहे थे फालतू में, अब क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो? कोई एक केटायन हटा रहे हो, दूसरा फालतू में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इस प्रोसेस से आप कोई भी केटायन और एनायन को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे एक्सेप्ट H+ एंड OH नेगेटिव। सो दैट्स द बेस्ट मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस।